और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जो बैठक चल रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, वो बैठक हो गई है। अहम जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो गई है और ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अभी होने वाली हर एक बैठक का आप समझ लीजिए कि अंदाजा इसी बात से लगाइए उसकी सीरियसनेस का कि हर कुछ काफी महत्वपूर्ण। सीडीएस अनिल चौहान के साथ बैठक हुई जो कि कंप्लीट हुई है, करीब आधे घंटे तक बैठक चली है। रिया जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से, और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर में धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर में धमाकों की खबर है। बीकानेर सहित 4 जिलों के बाजार बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और रजनीश भी लगातार हमारे साथ है। रजनीश, देखिए जो अहम जानकारी आ रही है वो ये कि जिला कलेक्टर ने कई जगहों पर राजस्थान में घर में रहने की अपील की है, क्योंकि जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर में धमाके हुए हैं और कई जगहों पर बाजार को बंद कर दिया गया है। रजनीश, इलाके हैं, चाहे वो पंजाब के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, उन तमाम जगहों पर इस तरीके के लगातार एसओपीज आ रहे हैं और ये एसओपीज लगातार चेंज हो रहे हैं। थोड़ी देर पर एक नया एसओपी आता है, लोगों को घर में रहने की ताकीद की गई, यूनिवर्सिटीज, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और ये जो लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं भारत के दूसरे हिस्से में, उनके लिए भी अलग एसओपीज आए हैं। खास करके राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू के जो इलाके हैं, जिससे बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहां के लिए अलग एसओपीज, वहां के जो जिला कलेक्टर है, वहां के जो मजिस्ट्रेट है और वहां के जो आर्म फोर्सेज है, वो लोग अपने अपने तरीके से वहां पर एसओपीज जारी कर रहे हैं, जिस तरीके खतरा है उसको देखते हुए। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है। कौन लोग मौजूद हैं? बातचीत करिए, क्या कुछ आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? जी देखिए, मेरे साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबवाया था 1971 में। तमाम 1971 के वेटरन्स हैं। सब वेलकम सर। ये जो परिस्थिति बनी हुई है, क्या लगता है इसी तरह? सबसे पहले गलती थी कि 26 इनोसेंट हमारे मारे, उनको पता था बनना तो हम लेंगे। ये कोई तरीका है कि भाई आप आओ अंदर और इनोसेंट मार को? क्या वो सोच रहे थे कि हमने छुट्टियां खा ली, भूल गए 1971 में मार के बुरा हाल किया, देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब उनका वही हाल हो रहा है, भूखी वो वैसे मर रहे हैं, हथियार उनके पास नहीं, खाने को उनके पास नहीं, मार है। कितनी देर तक चलेगा? हाथ जोड़ते हैं पैसे के लिए। कल IMF से उनको हाथ जोड़ के पैसा मांगना, जो 2 दिन उनका चलना नहीं है, भूखे नंगे वो है। ये और हिस्सों में टूटेगा, बलूचिस्तान अलग होगा, POK हमारे पास आएगा। ये इनका इतना बुरा हाल होने वाला है, अगले 500 साल ये भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। भारत की तरफ आंख उठा कर नहीं दे सकते सर। आपने भी 1971 की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान को आप लोगों ने गुल चढ़वा दिया था, फिर क्या सोच रहा है पाकिस्तान? जैसे मेजर रंजीत साहब ने बोला है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और ये जो इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है इस बार, ये कोई एक आम टेररिस्ट हमला नहीं था, ये उन्होंने एक पूरे भारत के जो अंदरूनी। ठीक है रजनीश, आपके पास आएंगे और तमाम बातें भी होंगी, लेकिन देखिए हमारे साथ लगातार मोहन जी की भी मौजूदगी है। मोहन सर, सवाल मेरा एक आपसे ये है कि जिस तरीके से जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, भारत के आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि सर अब तक हमने देखा है सिर्फ इन्हीं इलाकों के, खास करके जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम जगहों के जो और राजस्थान के जो इलाके सटते हुए हैं, सीमावर्ती इलाके, वहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस मूड में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वेपनरी यूज कर ले, तो इसलिए उसने ऑप्शन लिया है कि वो ड्रोन्स वगैरह के से ही हमले करे। बॉर्डर एरिया में जो छोटी छोटी मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं, उनसे वो हमला करे। ये इसने छोटी लेवल पे उसको लड़ाई को करने के लिए कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी जो मुझे लगता है, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग एंड दे आर ब्लीडिंग वेरी हेविली। वो भी यही वो और इसी का जब वो चाहते हैं इंडिया शुड आल्सो ब्लीड, और जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है पाकिस्तान को अभी बहुत जल्दी ही दुनिया भर के मुल्कों में जाके वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गुहार करेगा इस लड़ाई को रोकने के लिए। और हम ये, मेरे ख्याल से हमको नहीं रुकना चाहिए जब तक पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये कन्वे ना कर दे और कन्विंस ना कर दे कि उसकी सरजमी पे कोई टेररिस्ट अपन नहीं बनेगा, उसको ट्रेन नहीं किया जाएगा, उसको फाइनेंस नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, वो ये इंश्योर ना कर दे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर
तब तक इंडिया को नहीं रुकना चाहिए। सर, हालांकि अगर हमने एक पाकिस्तान stand लिया- और भारत के बीच अभी जो मौजूदा कंडीशन है, मौजूदा हालात हैं, वो वॉर लाइक सिचुएशन है। अभी हम कंप्लीटली वॉर में जो है वाली सिचुएशन में नहीं आए, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन है। तनाव जो है काफी ज्यादा है, टेंशन काफी ज्यादा है। हालांकि बैठकों का दौर भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बीती रात भी हमने देखा काफी देर तक बैठक करी। जो पूर्व सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुख थे उनके साथ, यानी एक एक्सपीरियंस लेने की भी कोशिश करी उनसे कि आगे और क्या कुछ किया जा सकता है। मौजूदा सेनाओं के प्रमुखों से भी बातचीत जो है लगातार प्रधानमंत्री के एंड से जारी है। अदर बैठकें, जो बाकी बैठकें वो भी चल रही हैं। भारत जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह से जवाब दे रहा है, जो प्रोपोर्शनल कार्रवाई एक्शन कर रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं उससे? क्या हम सही दिशा में प्रवेश कर रहे हैं? हमारा एक्शन प्लान बिल्कुल सही है पाकिस्तान को टैकल करने का? आगे ये सिचुएशन कितनी और बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए रिया, आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई है। मैं आपको छोटी सी ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी का 0.5% यूज किया है एज ऑफ नाउ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत रेस्ट्रेन दिखाया है, अपना 0.5% ही यूज किया है। अगर इंडिया को फुल फ्लैश आपने छोड़ दिया हमारी सेनाओं को, तो पाकिस्तान को क्रॉस करना हमारे लिए 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान को ये चीज जितना जल्दी हो समझ लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस लड़ाई का बेसिस क्या है, हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया को बता दिया है इंडिया ने। हमें भी ये हम भी ये बार बार ये अपने आवाम को भी ये बता रहे हैं कि देखिए, जब अगर आप इंडिया जो है वो पिछले 50 साल 60 साल से ब्लीड कर रही है। आपने एक लो इंटेंसिटी वॉर हमारे अगेंस्ट में छेड़ा हुआ है। आप टेररिस्ट भेजते हैं। पहले आपने, जब से देश आजाद हुआ है, पहले आपने कश्मीर में दहशतगर्दों को भेजा। उसके बाद फिर आपने कोशिश किया कि पाकिस्तान वो एक अच्छा मुल्क था, वो एक अच्छा मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली दे वर डूइंग गुड इन 60s और 70s, पर उन्होंने कोशिश किया कि नहीं, हम एक वॉर करना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, आगे भी यहीं से आप बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसी बीच एक अहम जानकारी और कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। श्रीनगर के डल झील के अंदर मिसाइल जैसी वस्तु गिरी है, यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें, सुरक्षा बल संदिग्ध वस्तु के मलबे की जांच में जुटा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। श्रीनगर की डल लेक में ये मिसाइल जैसी वस्तु मिली है। तो डल झील में ये देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो मलबा है वो मिला है। हालांकि उसकी जांच जरूर की जाएगी कि ये मलबा क्या है, किस तरीके से ये प्रभावी था, क्या कुछ इसका काम था, ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। श्रीनगर के डल झील के अंदर मिसाइल जैसी वस्तु गिरी है। और देखिए, ये पाकिस्तान है जो मानता नहीं, ये पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं जो समय समय पर सामने आ रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार सीमावर्ती इलाकों में, खास करके जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, ये वो तमाम जगह हैं जिनके जिले जो सटे हुए, वहां पर ज्यादा आप समझिए एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना लगातार हर हमले को नाकाम करती हुई। और एक बार फिर से आपको बता दें कि डल झील के अंदर ये कुछ संदिग्ध वस्तु मिली है। अब इस मलबे की जांच लगातार सुरक्षा बल करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो जो सीमा के पास वाले इलाके हैं वहां पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा अटैकिंग जो है अंदाज देखा जा रहा है। और इस बीच जो है श्रीनगर की डल झील के अंदर मिसाइल जैसी वस्तु मिली है। हालांकि इसकी जांच अब हो रही है कि आखिर क्या कुछ ये वस्तु है। सर आपसे मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए सर, हमने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को ये बता दिया है कि वो कहां स्टैंड करता है। लेकिन सर, आप जो ये बात कह रहे थे कि हम चाहे तो हम 2 घंटे में पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब दे सकते हैं, क्या इस तरह की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय दबाव होता है, वो मैटर करता है? क्योंकि देखिए सर, हमारा उद्देश्य तो साफ है कि हम आतंकवाद को और उससे जुड़ी जो जड़ें हैं ना, उसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी बताना पड़ेगा दुनिया को, और वही हम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरे ख्याल से खुशबू, आपने जो कोर पॉइंट है वो पकड़ लिया जी, कि ये जो मिलिट्री एक्शन है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट में है, और वो है टेररिस्ट। हमें सिर्फ टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में ही काम करना है। और हमारी सेनाओं को भी ये पूरा इस तरह का निर्देश है कि इस तरह की हमें कोई भी इर्रेस्पॉन्सिबल हरकत नहीं करनी।
दुनिया भर में इस तरह का कोई संदेश नहीं देना है कि हमें पाकिस्तानी अवाम या सिविलियंस जो हैं वहाँ पे, या पाकिस्तानी आर्मी फॉर दैट मैटर, अगर वो हमारे और टेररिस्ट के बीच में नहीं आते तो हमें उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन अमन पसंद मुल्क हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है इंटरनेशनली, हम लोग दुनिया में, अमेरिका तक ने इस बात का एहसास तो पूरी दुनिया को बताया है कि भाई हिंदुस्तान एक जो है रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और शायद जब हमारी न्यूक्लियर डील हुई, पाकिस्तान उसी तरह की न्यूक्लियर डील खुद के लिए चाहता था, वो उसको डिनाई कर दी गई थी इसी ग्राउंड के ऊपर कि भारत की जो हिस्ट्री रही है, ये भारत का जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है इन पास्ट, उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर वो जी बिल्कुल को ये समझना होगा कि जब तक वो अपनी इस दहशतगर्दी की हरकतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो दुनिया में तरक्की नहीं कर पाएंगे, दुनिया में अपनी कोई पोजीशन नहीं बना पाएंगे। एक इतनी अच्छी कंट्री है पाकिस्तान, इतना अच्छा मुल्क होने की वजह से जो कल्चरली सो स्ट्रांग है, मैं शायद हम भी अप्रिशिएट करते हैं उनकी इस चीज को, लेकिन वहाँ के जो मुल्ला हैं, वहाँ के जो ये फंडामेंटलिस्ट हैं, उन्होंने इस मुल्क को इतना बर्बाद कर दिया है, वहाँ की आर्मी ने उस मुल्क को इतना खोखला कर दिया है कि वो बेचारे अभी तक वो गुर्बत में अच्छा रहने सर, के लिए। एक बात ये भी तो है, ये जो समय है सर, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को समझना होगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो वहां की सेना है, वो चाहती क्या है, वो उनके साथ क्या करना चाहती है। उनको ये समझना होगा कि वो उनके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले रही है, ना वहां पर किसी चीज की आजादी है, ना जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में ये वक्त शायद पाकिस्तान के लोगों की आंख खोलने का भी वक्त है। खुशबू, आपने बहुत अच्छी बात कही है, पर मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह का रिस्पॉन्सिबल मीडिया हमारे पास है, इंडिया के पास है, कि यहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है, इतना रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, वो जो भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ये जिस तरह की जो बात चैनल्स के ऊपर करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टारगेट है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। तो वहाँ की मीडिया उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और मैंने कल भी शायद आपके चैनल पे बात कही थी कि जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है, वहाँ पे 80% लोग एज ऑन डेट वो अनपढ़ हैं, और जो 20% लोग हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो बाहर एस्टेब्लिश हो गए हैं। हालांकि वो अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम करते हैं, बट वो दे आर नॉट पाकिस्तानी रेजिडेंट। वो एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल अरीना में मूव करते हैं, उनको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, unless until वो they are holding a पाकिस्तानी पासपोर्ट। जी, तो अब वो 80% लोग हैं वो अनपढ़ हैं, उनको इस तरह का मिसगाइड कर रहे हैं, ना तो उनको हेल्थ की फैसिलिटी है, ना उनको एजुकेशन की फैसिलिटी है। हाँ, ये जरूर है कि उनको बस ठीक है, एक तरह का कम्युनल फीलिंग उनके दिमाग में डालकर उनको बार बार गुमराह किया जा रहा है, जिसका बेनिफिट जो है वहाँ की आर्मी और ये जो दहशतगर्द हैं ये लेते रहते हैं। जी बिल्कुल सर, और यही चीज जो आपने लिटरेसी को लेकर कही, मुझे लगता है काफी हद तक सच भी है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक बार इस चीज का जिक्र किया था कि गल्फ कंट्रीज जो बाकी हैं वहां भी इस्लाम रिलीजन को फॉलो किया जाता है, लेकिन उन लोगों का फोकस है ग्रोथ पर, इकोनॉमी पर। भारत का फोकस या बाकी जो अन्य देश हैं आज उनका फोकस भी ग्रोथ, इकोनॉमी पर है, डेवलपमेंट पर है, लेकिन पाकिस्तान, जैसा आपने कहा कि लिटरेसी ज्यादा नहीं है, यही वजह है कि वहां ग्रोथ, इकोनॉमी, डेवलपमेंट की जगह वहां के जो लोग हैं वो आतंक को पनाह देते हैं। तो ये खुशबू, मैं जब एक बार थोड़े से डेटा मैं देख रहा था, मैंने अभी पीछे खंगाल के थोड़े डेटा देखे तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। 60s और 70s के बीच में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो हमसे 10 to 15% ज्यादा थी। और आज अगर हमारी पर कैपिटा इनकम हम देखते हैं वो $2,500 है, तो पाकिस्तान की $1,500 पे आ गई। और बांग्लादेश जैसी कंट्री जो कि बहुत ही पुअर थे उस वक्त के दरमियान 71 वॉर के बाद, वो एक पाकिस्तान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री और ज्यादा इकोनॉमिकली फॉरवर्ड कंट्री बनते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को समझना है, वहाँ के नेता तो मेरे को नहीं लगता वो समझेंगे, मुझे भी नहीं लगता उनकी आर्मी कभी ये उनको समझने देगी। पाकिस्तान के आवाम को खुद ही समझना होगा। और मैं प्रे करता हूँ, ऑलमाइटी से प्रे करता हूँ कि गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन देयर लीडर्स आल्सो, कि वो इनके मुस्तकबिल से इस तरह की खिलवाड़ ना करें पाकिस्तान को, और इतनी अच्छी कंट्री को वो बर्बाद ना करें, वो उस तरह की लड़ाई में
जिसका कोई अच्छा meaningless सर, नहीं- एक बात ये भी बताइए सर, आपका तो एक्सपीरियंस है, आप लंबे समय से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान और बाकी तमाम देशों के साथ जो संबंध रहे, जो स्थिति अभी भारत पाकिस्तान की बन पड़ी है, लड़ाइयां तो लड़ी हैं भारत पाकिस्तान ने, लेकिन अभी शायद ये बहुत समय के बाद इस तरह की लड़ाई जो है वो बिल्कुल अब आमने सामने की आ गई है। ऐसी सिचुएशन में सर आप ये क्या देख रहे हैं, इसको ये आगे लगातार बढ़ेगा, इसका कुछ परिणाम जो है क्या बहुत ठोस परिणाम आगे जाकर निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए खुशबू, इन्होंने 2 लड़ाइयां हमसे लड़ी जो 1 to 1 जिसको हम कह सकते हैं। हाँ। कश्मीर का मैं नहीं कहता हूँ, 65 और 71 की 2 लड़ाइयां आर पार की लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई थी। हाँ। और दोनों लड़ाइयों में पाकिस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है, और खास तौर से 71 वॉर के बाद जिस तरह का हम उन्होंने देखा कि उनके 94 तक गुड अबाउट 1 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे पास वो थे प्रिजनर ऑफ वॉर। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का मोराल जो है वो बूट्स में था, और वो आज भी उनके बूट्स में ही। उनको पता है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो पक्का हमको 71 से बुरी तरह ज्यादा बुरी हार मिलने वाली है, क्योंकि अभी इंडिया 71 वॉर के बाद इंडिया ने भी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, और वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसीलिए वो ये दहशतगर्दों के थ्रू और इस तरह की जो है लो इंटेंसिटी वॉरफेयर पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे। लेकिन इंडिया को ने कोशिश किया कि शायद हम इसको कंटेन करें, दुनिया भर ने हमारे पास प्रेशर डाला कि इसको नहीं 1 to 1 ना करके आप अपने इंटरनली इसको कंटेन करें, जो कि पॉसिबल था नहीं। वो बार बार इस तरह की हरकतें करते रहे। अभी इंडिया का भी स्टैंड थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से अभी आने वाले टाइम में ये कोई बंद होने वाला नहीं है, बिकॉज इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया है कि अगर इसको दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना है तो हमें पाकिस्तान में भी घुसना पड़ेगा जी। अभी ये सिर्फ कश्मीर के अंदर बैठकर ये इंटेंसिटी खत्म नहीं हो पाएगी। तो इनको इंटेंसिफाई करना है तो आपको पाकिस्तान के अंदर थोड़ा तो घुसना पड़ेगा, बेशक मिसाइल के थ्रू जाएं, ड्रोन के थ्रू जाएं, किसी भी तरीके से जाएं। लेकिन जब तक वो दहशतगर्द वहां पे महफूज हैं, इंडिया महफूज नहीं है। अगर इंडिया को महफूज रखना है तो उन लोगों को खत्म करना बिल्कुल हमारे लिए जरूरी हो गया। ये भी इम्पॉसिबल है कि हम सरवाइव करने के बिना उनको खत्म किए, इसलिए लड़ाई आर पार की। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान को ये पता है कि 1 to 1 अगर इंडिया के साथ करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, टिक नहीं पाएंगे, और यही वजह है कि बार बार ऐसे कायरता के जरिए जो है वो कभी ना कभी टेररिस्ट अटैक करके या टेररिस्टिक गतिविधियों को जो है बढ़ावा देकर ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में डिस्टर्बेंस रहे, इंटरनल डिस्टर्बेंस रहे। वही हमने देखा कि पहलगाम में भी करने की कोशिश की। और अब अगर हम देखें, मुझे लगता है सर पाकिस्तान और भारत में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि भारत को ये पता है क्या कदम उठाने हैं, किस तरह से उठाने हैं, जो प्रोपोर्शनल कार्रवाई हम कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। अभी हमने प्रेस ब्रीफिंग में भी देखा कर्नल सोफिया कुरैशी ने किस तरह से डिस्क्राइब किया पूरा इंसिडेंट कि पाकिस्तान हॉस्पिटल्स को, कई स्कूल्स को टारगेट करने की कोशिश करी, वहां जो है ड्रोन्स देखे गए। तो ये छोटी सी बात पाकिस्तान जो है नहीं समझ पाता कि वो जो है जब वो कार्रवाई करता है तो वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, और भारत जब कार्रवाई कर रहा है तो पहले हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में टारगेट करने की कोशिश करी तब भारत की जो कार्रवाई या जो भारत का एक्शन आया वो उनके मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर आया। देखिए रिया, मैं कुछ छोटे छोटे व्हाट्सएप पे रील्स वगैरह पाकिस्तान का देख रहा था, तो वहां पे लोगों से सवाल पूछा गया है भाई आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपका प्रेसिडेंट कौन है। तो मुश्किल से 10% भी लोग ये नहीं बता पाए कि भाई शहबाज शरीफ उनके जो है हेड हैं। वो उनके मिलिट्री चीफ मुनीर साहब को अपना हेड मानते हैं। तो पाकिस्तानी आवाम की ये कंडीशन हो गई है कि वहां पे जो इनकी आर्मी का जो हेड है मुनीर साहब, उसको ये पाकिस्तान का हेड मानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो एक फेल्ड स्टेट की है। पाकिस्तान कभी भी एज ए स्टेट जो है वो कभी कामयाब नहीं हो पाया है, और ना ही सस्टेन करने की पोजीशन में है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पड़ोस में एक फेल्ड स्टेट है जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कोई इकोनॉमिक सिस्टम इन प्लेस नहीं है, ना ही उनके पास इस तरह की पुलिस फोर्सेस तक उनके पास नहीं है। एजुकेशन वगैरह की तो मैं बात करना ही चाहता ही नहीं हूँ कि ऑलरेडी इसके बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। अच्छा सर, तो इस तरह की स्टेट में
जी। अच्छा सर, एक बात बताइए कि ये सर एक सवाल ये भी था कि हमने लॉन्च पैड जो है, आतंकी लॉन्च पैड, उसे खत्म किया है और ये बात पाकिस्तान ने भी दावा किया, उसके बाद हमने तस्वीरें भी दिखाई। सर यहां से जो है ड्रोन वगैरह के हमले हो रहे थे, ड्रोन सबसे ज्यादा हमले ड्रोन से कर रहा है पाकिस्तान, जिसको हमने लगातार मार गिराया है। जब इस तरह के आतंकी लॉन्च पैड को खत्म करते हैं तो फिर ये सर कितना मुश्किल फिर पाकिस्तान के लिए होगा और ये कितना सही भारत के लिए होगा कि ड्रोन के हमले अब रुके, मतलब इससे कितना ज्यादा रुकेगा ड्रोन का हमला पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को ये हमले रोकना चाहेगा। पाकिस्तान, चूंकि ड्रोन उसको एक चीपर वर्जन लगता है लड़ाई करने का, वो लड़ाई तो करना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन वो कॉस्टली लड़ाई नहीं करना चाहता, एक्सपेंसिव लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। पाकिस्तान एक चीपर वर्जन करना चाहता है उसका, जिसको कहते हैं, और फेक वॉर करना चाहता है। तो ड्रोन के जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी, तो सब कुल मिलाकर ये माना जाए कि अभी ऐसे ही ड्रोन के हमले पाकिस्तान की तरफ से चलते रहेंगे, जिसका जवाब लगातार भारत देता ही आ रहा है और लगातार तस्वीरें भी हम उस मलबे की दिखाई रहे हैं जो उनके मिसाइल्स के और ड्रोन के सामने आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये इस तरह की हरकतें करता रहेगा, तो इसलिए हम पूरी तरीके से तैयार भी हैं। और फिर पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना होगा, देखिए एक छोटा सा उन्होंने इंसिडेंट किया है तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर उसको एस्केलेट वो करना चाहते हैं, उनका स्वागत है और हम उसका पूरी तरह से माकूल जवाब भी दे देंगे। बी रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेनाएं और भारतीय अपना राजनीति तंत्र जो है पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। वो उनके ऊपर है कि वो कब मान जाते हैं, कब उनको शर्म आती है, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर उनको वो चाहते हैं कि भारत कोई बड़ा हमला करे या बड़ा अटैक करे, भारत तैयार है, वो उनको डेफिनेटली जो वो चाहते हैं उनको मिलेगा। सर हालांकि अभी अगर हाल के कुछ साल देखें तो जो एक वॉरफेयर का तरीका है वो काफी हद तक बदला है। जैसे हम रशिया यूक्रेन देख ले या फिर इजराइल हमास देख ले, वॉरफेयर का तरीका कई मायनों में बदला है। टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। अब 1-to-1 लड़ाइयां जो है कम ही देखने को मिलती है, ज्यादातर जो है एयर फ्रंट या जो हम कहते हैं कि मिसाइल्स के थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू अब हमले होते हैं। और वही चीज भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव एस्केलेट हुआ है, इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि मिसाइल्स या फिर ड्रोन, यही अटैक्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो मौजूदा टेंशन है, सर आपको क्या लगता है कितने हद तक ये अभी एस्केलेट और हो सकती है? और क्या जैसे रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, कितने 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, उससे ज्यादा इजराइल और हमास के बीच जंग जो है लगातार जारी है। ये जो टेंशन भारत पाकिस्तान के बीच है, क्या ये अभी ऐसे ही रहेगी, ड्रोन्स और मिसाइल्स के थ्रू ही चलता रहेगा? हाल फिलहाल अभी आपको क्या लगता है सर कि एस्केलेट और ज्यादा होगी, डी एस्केलेशन की कोशिश की जाएगी, या फिर वैसे ही जारी रहेगा जैसे रशिया यूक्रेन के बीच? भैया अगर मैं आपको सही से पकड़ पा रहा हूँ तो आपके 2 सवाल है। पहला सवाल आपको मुझे लगता है वो ये है कि भी जो नया वॉरफेयर है वो ड्रोन के थ्रू चलेगा या कन्वेंशनल होगा। और दूसरा आपका सवाल है कि जिस पे मैं बाद में आता हूँ कि ये एस्केलेट होने के चांसेस हैं या नहीं है जी। इसका फ्यूचर क्या है आज की लड़ाई का। जी, तो मैं जो मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में जो आपने सवाल उठाया उसके बारे में आपको ठीक है सर के पास आते हैं और आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बातें सर आप हमसे कर रहे थे मोहन सर, लगातार आगे भी बातचीत होगी, लेकिन इस बीच सिरसा की तस्वीरें, ये वो मलबा जिसका जिक्र लगातार हम करें, तरन तारण, देखिए हर जगह से ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही है जहां पर वो अवशेष आप समझिए जो पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं वो हम लगातार दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नाकाम हर हमले को भारत करता हुआ पाकिस्तान के, चाहे वो ड्रोन हमले हो उनके या फिर मिसाइल्स हो, और लगातार हम उसके अवशेष भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लगातार 3 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन अटैक जो है भारत की तरफ से भारत पर किया जा रहा है, और वो हमले जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम भी कर रहा है। वही तस्वीरें भी देखिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि जो पाकिस्तान और भारत सीमा पर जो बॉर्डर वाले राज्य हैं, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसे राजस्थान का जैसलमेर हो गया, या फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब, गुजरात, ये वो 4 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चारों ही जिस वक्त हाई अलर्ट पर है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां हाई अलर्ट है। कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग हैं उन्हें
कैसे ना कैसे करके सुरक्षित रखा जा सके। बिल्कुल, और सभी लोग सुरक्षित भी हैं। कोशिश और कवायद लगातार यही कि तमाम लोगों को सुरक्षित रखा जाए और इसलिए जो जरूरी कदम है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे दिन भी पाकिस्तान के जो हमले हैं वो नाकाम रहे। जैसलमेर की भी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें, जहां पर देखिए लगातार जो आतंकी लॉन्च पैड है भारत लगातार तबाह करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश और कवायद यही कि जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। लेकिन देखिए भारत वो देश जो लगातार कोशिश और कवायद यही कर रहा है कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं जहां से ये लॉन्च पैड जो है वो इनके ड्रोन जहां से आ रहे हैं उन तमाम जगहों को खत्म किया जाए, और उसी की कोशिश में लगातार भारत, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही है लेकिन उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, तैयारियां जो है पूरी है। यही वजह है कि चाहे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें, जो भी एक्शन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है उसका रिएक्शन दोगुना पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है। चाहे हमारी अगर बॉर्डर की बात करें, बीएसएफ की तरफ से जो लॉन्च पैड्स हैं, आतंकी लॉन्च पैड्स, उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है, ढेर भी किया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो 3 सैन्य एयरबेस है उनको भी पाकिस्तान कि सैन्य बेस पर जो है एयरबेस पर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई। वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई और पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन लगातार भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। और आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत पर कई बड़े हमले भी किए गए, उसका दावा भी किया गया, लेकिन उन तमाम आप समझिए कि अब तक अगर कुछ बड़ा हुआ है तो ये भी कि पाक एयर स्पेस जो है वो सभी विमानों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ पीएम शरीफ ने भी लगातार बयान दिया है, चीन की अपील भी सामने आई है, पाक आर्मी चीफ ने लगातार ये माना कि मिसाइलों से नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान वो देश है जो कभी भी मानता नहीं है कि नुकसान हुआ है, लेकिन अगर वो ये मानने को तैयार है कि कुछ नुकसान हुआ है, मिसाइल्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से दिखावा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जो निश्चित तौर पर कामयाब नहीं होगी। और देखिए नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस और मुरीद एयरबेस, ये वो 3 एयरबेस हैं जहां पर दावा किया गया कि यहां पर हमला किया गया है। और आपको बता दें कि नूर खान एयरबेस की भी अगर आप बात करें तो पाकिस्तानी वायुसेना का यह अहम एयरपोर्ट, रणनीतिक तौर पर अहम क्योंकि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब है और लड़ाकू विमान, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम संचालित किए जा सकते हैं। इसीलिए जब इसे खत्म किया गया तो निश्चित तौर पर यह बेहद अहम हो जाता है भारत के दृष्टिकोण से। मुरीद एयरबेस की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के चकवाल जिले में स्थित, ड्रोन संचालन और निगरानी के लिए इस्तेमाल, टर्की से बेरा कटार TB2 और अकिंसी ड्रोन का ऑपरेशन जो यहां पर किया जाता है। भारत ने 1971 की जंग में यहां हवाई हमला भी किया था, यह जानकारी भी सामने आती है। इसके अलावा रफीकी एयरबेस जो शोरकोट में है, इसे भी खत्म किया गया है। तो ये देखिए, ये एक और तस्वीर आपको जैसलमेर की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कि किस तरह से ये अवशेष जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं अब उन तमाम चीजों के जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं उसकी। बिल्कुल, देखिए 22 अप्रैल से ये पूरा जो, और आपको दिखा देते हैं अब वो तस्वीर, अजीत डोवाल निकल रहे हैं पीएम आवास से। बेहद महत्वपूर्ण, आप ये समझ सकते हैं, ये एक एक मुलाकात के मायने बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार मीटिंग्स के दौर चल रहे, एक तरफ रक्षा मंत्री की भी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई थी और अब प्रधानमंत्री मोदी के आवास से भी निकलते हुए